अनंत संभावनाओं को लेकर जन्मे इस विशालकाय ब्रह्मांड में आज भी अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं और इंसानी विकास के इतने वर्षों बाद भी आज तक हम ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से को ही जान पाए हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए इंसानों ने अनेक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो आज भी बखूबी काम कर रहे हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में टेलीस्कोप ने हमारे इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। टेलीस्कोप को अगर हम मनुष्यों की तीसरी आंख कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के काबिल बनते हैं। टेलीस्कोप के बिना हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी हम इंसानों के ब्राइट फ्यूचर के मैनेजमेंट का दूसरा नाम है। शुरुआत से लेकर हमारी मानव सभ्यता की आज तक की यात्रा बहुत ही कठिनाइयों से होकर गुजरी है और इस यात्रा पर चलते चलते आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर ये सदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण विकास के लिए इतिहास में याद रखी जाएगी। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता कि वैज्ञानिक जितने भी स्पेस मिशन करते हैं वो यूं ही कर देते हैं। सबसे पहले स्पेस मिशन करने के लिए टेलीस्कोप की मदद से उस जगह के बारे में, उसके वातावरण और परिस्थितियों के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं, तब जाके किसी स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि टेलीस्कोप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक गलत जानकारी और पूरा मिशन फेल। इसीलिए वैज्ञानिक टेलीस्कोप को बनाने के लिए बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त था जब महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने हैंस लीपर से द्वारा किए गए दूरबीन के आविष्कार के बाद खुद एक टेलीस्कोप का पुनर्निर्माण किया और उस टेलीस्कोप से पहली बार ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में झांकने का प्रयास किया और उनका ये प्रयास सफल भी रहा। उस वक्त गैलीलियो ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ये टेलीस्कोप हम इंसानों का भविष्य बदल देंगे और तब से लेकर आज लगभग 4 शताब्दियों बाद इन टेलीस्कोप ने खगोल विज्ञान में कई आकर्षक और रहस्यमय खोजों को जन्म दिया है। इन खोजों में हमारे सूरज से परे अन्य तारों की परिक्रमा कर रहे ग्रहों की खोज की, जिनकी बदौलत आज हम ब्रह्मांड में इतने ग्रहों को जानते हैं। इसके अलावा इन टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड के विस्तार की गति में तेजी के सबूत भी मिले। इसके साथ ही इन टेलीस्कोप ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व का पता लगाया। पृथ्वीवासियों के लिए खतरा बन सकने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु वगैरह की खोजें बहुत विस्तार से की हैं। इन 4 शताब्दियों में बहुत से विशालकाय टेलीस्कोप्स को बनाया गया और कुछ को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इन्हीं दूरबीन में से एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ब्रह्मांड के इस छोटे से हिस्से का पता लगाने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि हमने कहा कि अभी तक हम ब्रह्मांड के एक बेहद ही छोटे हिस्से का पता लगा पाए हैं और हमें अब तक ये भी नहीं पता है कि ये ब्रह्मांड अपने अंदर कितने रहस्यों को छुपाए हुए है। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 25 अप्रैल 1990 को अब तक का सबसे दमदार और मजबूत टेलीस्कोप हबल को लॉन्च किया गया। हबल टेलीस्कोप का मुख्य काम अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में झांककर अनदेखी तस्वीरें भेजना और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाना था। और अपने इस सफर के दौरान हबल ने अपना ये काम बखूबी निभाया और हमें ब्रह्मांड को करीब से जानने में हमारी भरपूर सहायता की। और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी भी साबित हुआ। हबल टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई महान खोजों ने उसे स्पेस एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोनॉमी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टेलीस्कोप बना दिया। ये टेलीस्कोप आज भी 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए 100 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे हमें ब्रह्मांड के बारे में पता चलने लगा, वैसे वैसे इंसानों की महत्वाकांक्षाएं और जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगी और समय गुजरने के साथ साथ इंसानों के विचार और उनकी खोज का दायरा भी बढ़ता चला गया और हबल टेलीस्कोप इसे पूरा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि हर चीज की अपनी एक आयु होती है। वैसे ही हबल टेलीस्कोप की भी अब आयु हो चुकी है। पिछले कुछ सालों के दौरान हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया, लेकिन अब ये टेलीस्कोप काफी पुराना हो चुका है। अब हमें ब्रह्मांड को और गहराई से जानने के लिए इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के टेलीस्कोप की जरूरत थी और इन्हीं सब जरूरतों के कारण अस्तित्व में आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसान की वो तीसरी आंख बनने जा रहा है, जिससे हम अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में झांककर उसके प्रारंभिक विकास के क्रम से लेकर डार्क मैटर, ब्लैक होल्स आदि के बारे में विस्तार से समझ सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में झांककर उन आकाश गंगाओं का पता लगाएगा जो ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और कनाडाई स्पेस एजेंसी सीएसए के आपसी सहयोग से किया गया है। इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी को बढ़ाना है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष के उन दूर दराज हिस्सों तक जा सकेगा जहां तक हबल टेलीस्कोप के लिए पहुंचना नामुमकिन था। जेम्स वेब टेलीस्कोप कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां हबल टेलीस्कोप का डायामीटर 2.4 मीटर था तो वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप का डायामीटर 6.5 मीटर है, जो कि ज्यादा दूर तक की तस्वीरों को कैप्चर करने में सक्षम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया गया है जो अंतरिक्ष में दूर गहराइयों तक देखने में सक्षम है। इस इंफ्रारेड कैमरे की खास बात यह है कि ये गैस, डस्ट और घने क्लाउड के पीछे मौजूद स्टार्स और स्पेस में मौजूद अन्य बॉडीज को आसानी से देखने में सक्षम है। मतलब ये कि ये धूमिल और गैसीय पिंडों के परे आसानी से देख सकता है। इस टेलीस्कोप के जरिए हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जान पाएंगे जिन्हें अब तक हबल टेलीस्कोप से जान पाना असंभव था। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगा कैमरा बेहद ही संवेदनशील है और इसमें एक टेनिस कोर्ट के आकार की इंसानी बालों से भी छोटे 5 सनशील्ड लेयर लगाए गए हैं जिनका काम इंफ्रारेड कैमरा और उसके सेंसरों को प्रोटेक्ट करना है। इसके एरिया की बात की जाए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 6 गुना बड़ा है। इन्हीं सब कारणों से जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और संवेदनशील है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप से विपरीत धरती के लो ऑर्बिट में स्थापित न करके लैग्रांज पॉइंट 2 यानी L2 में स्थापित किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप मंगल और पृथ्वी के बीच L2 पॉइंट पर रहकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी के लैग्रांज पॉइंट 2 में स्थापित करने की वजह यह है कि ये जगह धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है और इस जगह स्थापित किए जाने वाले स्पेस मिशंस को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए बेहद ही कम फ्यूल की जरूरत होती है। इसके अलावा L2 पॉइंट से स्पेस मिशन विशाल ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से का अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के बाद जन्मी सबसे पहली गैलेक्सी के बारे में बताएगा जिससे हम इस ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। साथ ही ये हमें स्टार और नेबुलाज का गहन अध्ययन करके उनके बारे में और अधिक जानकारी देगा। ये टेलीस्कोप आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके अंदर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडेंस सेंसर जैसे 4 मुख्य साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो इस टेलीस्कोप को बेहद शक्तिशाली बनाते हैं। अगर हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो उसे अंतरिक्ष में अब तक 5 बार रिपेयर किया जा चुका है। इसकी रिपेयरिंग और सर्विसेज के कारण ये ऐसा पहला टेलीस्कोप बन गया है जिसने इतने लंबे समय तक काम किया है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे बेहद खास बनाया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इसकी यात्रा इतनी भी आसान नहीं होगी। इसे विशाल और अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुख्य मिरर को बेरिलियम धातु पर सोने की कटिंग कर बनाया गया है क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को समय में पीछे जाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता लगाना होगा और इसके लिए हमें एक ऐसे मिरर की जरूरत थी जो इतनी दूर तक की तस्वीरों को स्पष्ट रूप से कैप्चर कर सके और इसके लिए बेरिलियम का उपयोग मुख्य मिरर में किया गया है क्योंकि बेरिलियम भिन्न भिन्न तापमान में भी अपने आकार को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है और साथ ही ये विद्युत और ताप का अच्छा सुचालक भी है। इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक गुण भी नहीं पाए जाते। इस मिरर की वजह से ये टेलीस्कोप अपने आप में ही खास है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उपकरण इंफ्रारेड प्रकाश को इकट्ठा करने में सक्षम हैं, जबकि हबल स्पेस टेलीस्कोप केवल दृश्य और पराबैंगनी किरणों को ही डिटेक्ट कर पाता था। इस वजह से भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी प्रभावी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुख्य कार्य बिग बैंग के पश्चात ब्रह्मांड में बनी सबसे पहली आकाशगंगा और सबसे पहले तारे की खोज करना, आकाशगंगा का गठन और उनके विकास का अध्ययन करना, तारों का गठन और ग्रहीय प्रणालियों को समझना तथा जीवन की उत्पत्ति का गहराई से अध्ययन करना है। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद जताई है कि ये सुदूर ब्रह्मांड में झांककर हमें नई नई खोजें करके देगा, जिससे इंसानों का आने वाला भविष्य तय होगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है और कितना नहीं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।